अस्सलाम दोस्तों, टुडे इन फोकस में खुशामदीद। कराची में हम जहाँ भी जाएं ना, एक चीज़ हमें हर जगह नजर आती है, वो है फ़कीर। आज हम बैगर्स पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहर रासिम। सलाम शरीफ, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। तो भाई, ये इतने सारे बैगर्स कराची में आ गए हैं, कौन बुला रहा है इनको और कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा, ये तो एक पूरा माफिया है हमारे यहाँ। इसमें जो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराऊंगा ना, वो आप लोगों को ठहराऊंगा, देखने वालों को। हमारे यहाँ होता ये है कि भाई फकीर आता है, हमसे पैसे मांगता है, हम फौरन तरस खा के उसके हाथ में दे देते हैं। अच्छा, हम देते हैं अपना सदका, ज़कात, खैरात, यार, ये जान गलत है। छुड़ाने के लिए भी देते हैं भाई। देखिए राहिल, जान छुड़ाने के लिए तो ये पैदा हो रहे हैं इतने। कहते ना, हमने जान छुड़ाने के लिए उनको पैसे दिए, ये उनका बिजनेस बन गया। लाखों रुपए का मद में भत्ता जा रहा है। जो बड़े बड़े, ये बड़ा एक माफिया है। लोग हाँ, समझते हैं कि यार ये फकीर है, इसके क्या, बाकायदा सिग्नल पूरी जो है पूरी वो सेल हुए फैमिलीज होते हैं। होती हैं। पूरी पूरी फैमिलीज है, उसके अलावा सिग्नल पूरे पूरे सेल हुए होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे पास एक केस आया था कि एक फैमिली को जबरदस्ती रखा हुआ था। तो आपको पता है कि वो टोटल 4 लोग थे जिनको जबरदस्ती रख के भीख मंगवाई जाती थी। हमने उनको बहरहाल बाजियाब भी कराया। वो पर डे 7,000 रुपीज दे रहे थे। बताओ तो। 4 लोग पर डे 7,000 रुपीज दे रहे हैं, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें मंथली से। तो ये पूरा एक बिजनेस बन चुका है और इसके बड़े जिम्मेदार हम लोग और खुद उस हैं। फैमिली को आपने बाजियाब कराया। हमने उस फैमिली को बाजियाब कराया। अच्छा, आपने जो कहा ना जान छुड़ाने के लिए, आप यकीन माने, आप जब खाना खा रहे होंगे ना, ये आप देखिएगा, ये आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल। इनको सिखाया जाता है। हाँ। आप खाना खा रहे हैं, आपके ऊपर खड़े रहेंगे। अब वैसे भी आप घर में भी खाना खा रहा हूँ, कोई आपके मुंह पे खड़ा रहे तो आप बोलोगे क्या हो गया। सही बात है। आपका अपना फैमिली मेंबर भी हो तो बोल सही भाई बात खाना है। खाने दो, एक हाँ। नॉर्मल, हर कोई बोलता है खाना खाने दो। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बाकायदा इनको ट्रेन किया जाता है कि पीछे लग जाओ, लीड बन जाओ। लीज बन जाओगे भाई, जब तक दे नहीं। हम्म। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हमने नहीं देना। हम ये तर्स खा के दे देते हैं कि हाय बेचारा, हाय बेचारा। हमने ऐसे प्रोग्राम किए कि भाई कई दफा ऐसा हुआ कि एक बैगर हमने सुना जी बेचारे की टांगे नहीं है, बैठा रहता है। हमें किसी ने बताया कि ये ना नहीं है। अब हम भी ये सोचते थे कि इसको कौन बिठाता है, कौन लेके जाता है। कभी हमने सोचा दोनों हाथ नहीं है, दोनों टांगे नहीं है, यहाँ तक पहुंचा कैसे, हम ये नहीं सोचते। हमने अपने कैमरे लगा दिए, हम बैठे रहे। रमजान के दिन थे, जैसे ही अजान हुई, लोग इधर उधर हुए, उसने अपनी दोनों टांगे निकाली, बैग में रखी, जाने लगा, उसको हमने पकड़ा। ऐसे एक वकील था जी, वो गूंगा बना हुआ है। हमने उसको मोबाइल यूज करते हुए देखा, पकड़ा, उसकी चोटों के निशान। हमने जब जाके डॉक्टर को किया, वो पूरा पूरा जैसे हमारे यहाँ मेकअप होता है ऐसा मेकअप हुआ हुआ। बच्चा बैठा होगा, बर्तन टूट गए या छोले बिखेर के रोए जा रहा है, एक भै दफा भै भै शायद भै। तुमने भी गेटअप किया था फकीर का। अच्छा, मैंने किया, मुझे कम मिला था। मेरा डायरेक्टर है अदनान, उसको ज्यादा मिला था। वो हाँ। बना, वो थोड़ा प्रोफेशनल था। तो मेरा थोड़ा सा मसला ये हुआ कि जब मैं मांगने गया तो मेरी हाइट वाइट थी, फिर मैंने फिर भी कमा लिए थे। तुम फकीर लग नहीं रहे थे। हाँ, उसने नहीं, वो मैं एजेंसी का ज्यादा लग रहा था। वो ये खतरनाक सी गाड़ी में एक आदमी खड़ा है। तो उस मेरे डायरेक्टर ने इतनी सी देर में 1,500 रुपए कमा लिए। तो हमने तो उसको मना किया, भाई इसको एज अ प्रोफेशन मत बना लेना, कहीं तुम पार्ट टाइम में फिर यही काम शुरू कर दो। तो इन चीजों से आप ये देखें कि इनके पास इतना पैसा आता है, खाने के टाइम पे आपको तंग करेंगे। आपने देखा होगा कई दफा ऐसा होगा, आप खड़े, वो पेन लेके खड़े, पेन खरीद लो। आप उससे पूछना कभी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी लोग हैं बोलते हैं पेन कहाँ से लाया, वो बोलेगा सामने से। तो भाई तुम्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है बेच के? आप बिला वजह पेन नहीं खरीदता, आप उसके हाथ में 10 रुपए रख देते हैं। जारबन लेके घूम रहे हैं। अबे भाई, जारबन का क्या करेंगे रोड पे? सही बात है। जारबन खरीद रहे हैं, कोई नहीं खरीदता। इन दी एंड वो आपको पैसे देते हैं। सर मैं भीख नहीं मांगता, जारबन। एकदम से आएंगे, पैनिक फैला देंगे, मेरा बच्चा बीमार है, मैं मर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। भाई लोग एकदम धड़ 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 पैसे देंगे। वो आपको एक हफ्ते तक नजर आएगा अलग अलग सिग्नलों पे, भाई उसका बच्चा ठीक नहीं हो रहा क्या। ये दवाइयां लेके खड़े हुए होते हैं, एक्सरे लेके खड़े हुए होते हैं। हमने इन सबको एक्सपोज किया है कि भाई ये सब फेक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उस चीज की मजामत की, क्यों उनको इसको बुरा समझा, गदागरी को बुरा समझा, सही तो बात कोई है। रीजन था ना, समझा। हम्म। तो इसी तरह हमें भी समझना चाहिए कि हम अपने सदका, खैरात, ज़कात, ये इनसे नहीं टलता, बल्कि ये गुनाह के जमरे में आता है। हम जाने अनजाने में गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही शहरी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज़ का ये हो, तो हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनको तो कोई दे ही नहीं, पता ही नहीं है हमें कि हमें किसको देना है, असली हकदार कौन है, खासतौर पर रमज़ान के महीने में। या अभी आप अभी ले लें, कराची में हमने तो अभी रिसेंटली फ्लड्स के टाइम पे भी और कोविड के टाइम पे भी हमने तो ये भी देखा है कि लोगों ने राशन लूट लूट के जखीरा किया, बेचा उसको। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें दो राय नहीं है। और राहिल, फिर वही वाली बात आती है ना कि हम अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते, हम्म। हम अपने पड़ोस में नहीं देखते। हम क्या देखेंगे, यार ये फकीर जा रहा है, मजलूम लग रहा है, दे दो। अरे भाई, वो मजलूम लग रहा है, आप उस किसी बच्चे को, फकीर को पैसे देने के बजाय किसी के बच्चे की स्कूल की फीस भर दो, इसका ज्यादा सवाब है। आप कुछ ऐसा काम करो जो किसी दूसरे के काम आए। इनको देना, ये इन्होंने एक बना दिया। आपने देखा होगा अक्सर सिग्नल पे तपती हुई धूप में एक बच्चा गोद में होता है, बिल्कुल। वो बच्चा रो नहीं रहा होता। वो तो बेहोश होता है बच्चा। रीजन ये होता है कि उसको नींद की दवाएं दी जाती हैं, जो उसके लिए भी नुकसान है। उस बेचारे को भी मेडिकली ज़ाहिर प्रॉब्लम होता है, ज्यादा लंबा नहीं जीता। फनार्गन शायद कोई दवा है या कोई हाँ। और है, वो उनको पिलाई जाती है। तो ये वो लोग हैं।
हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी सिग्नल पे भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ना, बिजनेस है तो बढ़ अच्छा, रहा है। आपका पुलिस सिंध पुलिस की खासतौर पर टॉप मैनेजमेंट के साथ उठना बैठना है आपका, आपने तो ये जाहिर उनसे डिस्कस की होंगी ये चीजें, तो वो उनका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, इसमें एक एक्ट लगता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और समथिंग कुछ इस तरह का है, तो ये ज्यादा उनका काम है। मैंने देखिए एक अपने पहले वाले, नहीं, ये जो बेगर्स माफिया है इनको देखिए बोलिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक अपनी पहली स्टोरी में बताया था कि हम हर चीज पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पुलिस कर दे, पुलिस के और बहुत लांझे, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, वो डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं कर रहा होता, अपनी सैलरियां ले रहे होते हैं। तो वो असिस्टेंट, कौन-सा डिपार्टमेंट है देखिए ज़रा आप असिस्टेंट बताएँ कमिश्नर, कैमरे में अगर देख के? असिस्टेंट कमिश्नर चाहें तो इनको उठा सकते हैं, दफा में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई परेशान है। वो कहते हैं यार इनको उठाएंगे जेल भेजेंगे, हमारे पास जेलों में वैसे ही ओवरलोडेड है, क्या करें। हर बंदा अपनी जान छुड़ाता है, जैसे ड्रग्स की लत में पड़े हुए लोगों को ये अरेस्ट क्यों नहीं करता। आपने रोड पे देखा है हीरोइन बैठा होता है, हीरोइन पी रहा होता है, क्यों नहीं करता अरेस्ट। उसको पता है इसको लेके जाएंगे, इसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, ड्रग्स भी देना पड़ेगा, मर गया तो हमारे गले आ जाएंगे। इसी तरह इन भिखारियों का होता है कि वो कहते हैं हर रमजान में आप देखते हैं कि निकलता है कि जी नहीं बटेंगे, नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह आपको नजर आता है, रमजानों में थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, अदरवाइज कराची में पूरी पूरी इनकी बस्तियां, आप उसमें जहाँ उसमें टीवी लगे हुए हैं, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, फ्रिज लगे हुए पंखे हैं? लगे हुए हैं, फ्रिज लगा हुआ है, भाई तो फकीर किस चीज के हैं? ना टैक्स देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना कुछ देना है। ये तो हमसे ज्यादा अमीर होते हैं, इनके पास अगर इनकी मंथली इनकम देखें तो हमसे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहने को फकीर है, और इनको इसी में मजा आता है। वो इसी में गरीब बने हुए, सुबह निकले आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई बॉस को जवाब नहीं देना, कोई एचआर में जाके अपना हैंड पंच नहीं करना, कोई मशीनों में हाथ नहीं देना, सीधा सीधा पहुंचो, अपना जहाँ 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 मांगो, टाइम पता है इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे, और निकल जाओ। तो ये बिजनेस बन चुका है, इस बिजनेस को रोकेंगे मैं और आप ही। बिज़नेस बन चुका है और बिल्कुल सही कह रहे हैं शहरी इस वक़्त कि हम अब हमें खुद ही अपने अंदर ये सलाहियत लानी होगी कि हम पहचान सकें कि कौन असली हकदार है और कौन जो है वो इस वक़्त फेक है या बेगर्स माफिया का नुमाइंदा है। टुडे इन फोकस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।